हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KVS पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 4 इंग्लिश ग्रामर से। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आपकी मिट्टी भुरभुरी करी थी। ठीक है, कि जो आपके ग्रामर पे जो छोटी मोटी समझ है वो मैंने आपकी डेवलप करी। फिर उसके बाद मैंने आपको फ्रेज आइडेंटिफिकेशन पढ़ाया, और उस फ्रेज आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेज आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है which doesn't have a subject and also doesn't have a finite verb। ठीक है, ये it doesn't put forward some meaning but doesn't have the complete meaning। इसका जो है, इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता इसका, और इसके पास कुछ अपना मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेज की बात इतनी थी। ठीक है, चाहे वो कोई नॉन फ्रेज हो, चाहे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज हो, चाहे वो वर्बियल फ्रेज हो। ठीक है, देन उसके बाद आपकी बारी आती है क्लाउज की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि क्लाउज डिफरेंट, जैसे हमने पढ़ा था नाउन फ्रेज, उसी तरीके से पढ़ेंगे नाउन क्लाउज। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लाउज, और देन उसके बाद पढ़ेंगे एडवर्बियल क्लाउज। अब देखिए क्लाउज में और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा है बस कि फ्रेज के पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता, लेकिन जो आपका, लेकिन आप उसमें ये देखेंगे वो सब्जेक्ट के तौर पे काम तो जरूर करता है। जो फ्रेज है, जैसे नाउन फ्रेज है, लेकिन नाउन फ्रेज तो काम करेगा सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज तो नहीं करेगा, है ना। लेकिन उसके पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मे भी कुछ बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो सकता है कि फ्रेज में और इसमें सब्जेक्ट तो है, सर कैसे कह रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि फ्रेज का फाइनाइट वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लाउज में फाइनाइट वर्ब होता है सब्जेक्ट के साथ। क्या ध्यान रखना है आपको, जो फ्रेज है, फ्रेज का जो है फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन जो क्लाउज है उसका फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्लाउज के बारे में। चलिए, तो मैं आपको क्लाउज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हेडिंग डालेंगे आप क्लाउज। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप क्लाउज। ठीक है, अब कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा इसकी हिंदी क्या होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है तो पूरा इंग्लिश में ही आने वाला है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो अब क्लाउज के बारे में लिखेंगे आप। क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपके एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप। क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms a part of sentence ठीक है, क्लाउज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है, बट इट डज हैव इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। लिखेंगे बट it does have finite verb and its subject। इसका एक फाइनाइट वर्ब होता है और इसका सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो जो भी आपका सेंटेंस है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना ही राइट्स, तो ही राइट्स का आपका मतलब क्या है, फ्रेज का तो आपका क्या था कि वो जो है पूरा मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन जो क्लाउज है आपका पूरा मीनिंग रखता है अपने आप में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, जैसे ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे राइट्स आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, एक्शन वर्ब हो गया। तो ये दोनों मिला के आपको क्या समझ आया, ही राइट्स वह लिखता है, तो इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है इसके पास, तो ये आपका एक क्लाउज है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा और आपस में बताएंगे कि क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसकी। ठीक है, चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ इसमें। इफ़ यू वर्क हार्ड, बहुत आसान सा सेंटेंस है आपका। इफ़ यू वर्क हार्ड you will get success। if you work hard you will get success। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपका ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है,
यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो इफ़ है, इफ़ यहाँ पे किसका काम कर रहा है बोलो, कंजंक्शन का। किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन। और जब भी कंजंक्शन, क्योंकि जो कंजंक्शन ही है जो है वर्ड को, फ्रेज को और सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखो यू वर्क हार्ड, इसके पास भी सब्जेक्ट है, ये अपना सब्जेक्ट हुआ, इसका एक वर्ब है, मेन वर्ब है इसका, और इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्क हार्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, विल आपका क्या है, विल और गेट को मिला के आपका क्या है, विल तो आपका मॉडल वर्ब हो गया और गेट आपका मेन वर्ब, तो आपका दोनों को मिला के आपका क्या बन जाएगा, ये एडवर्बियल, सॉरी ये बन जाएगा वर्बियल फ्रेज, ठीक है, ये बन गया वर्बियल फ्रेज। देन उसके बाद यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, तो ये सक्सेस आपका क्या हो गया, गेट का ऑब्जेक्ट, ठीक। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस का अलग अलग सब्जेक्ट है और उसके पास फाइनाइट वर्ब है। मतलब ये भी एक क्लाउज है, ये भी एक क्लाउज है और ये भी एक क्लाउज है, ये भी क्या है, एक क्लाउज है। बट डिफरेंट क्या है, दो तरीके से क्लाउज होते हैं, ठीक है, दो तरीके से क्लाउज होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट क्लाउज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट क्लाउज आपका वो होता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपना मतलब उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा, उसका मीनिंग निकालने के लिए वो किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है तो वो जो है किसी पर डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताऊँ यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी, तो इसका अब इससे तो कोई लेना देना है नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस का पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है कि यू विल गेट सक्सेस, तुमको सफलता मिलेगी, सिंपल, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या, अगर कठिन परिश्रम करते हो तो क्या, तो ये अपना मीनिंग बताने के लिए इस पे डिपेंड है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये आपका क्या हो जाएगा, यू विल गेट सक्सेस, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। सॉरी, ये आपका गलत कर दिया मैंने, यह हो गया आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, देखिए गलत होता जा रहा है, सही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ से बस मुझे ये हटा देना है, यहाँ पे मुझे ये हटा देना है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये आपका डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग अगर आप निकालते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड मतलब अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या मिलेगा भाई, क्या, तो क्या, तो इसका जो है मीनिंग निकालने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये क्या है, यू विल गेट सक्सेस, सिंपल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ये, और अपना मीनिंग पर्टिकुलर बता रहा है, तो ये किसी पर डिपेंड भी नहीं है अपने मीनिंग के लिए, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस क्लॉज में भी दो टाइप की कैटेगरी होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज की और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो उसके थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो आप इफ कंजंक्शन देख रहे हो, ये जो इफ कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन जो है ये हमेशा जो कंजंक्शन है किस किस को जोड़ता है, किस किस को जोड़ेगा बोलो, ये कंजंक्शन जोड़ता है, एक फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है, वर्ड को जोड़ेगा, दो वर्ड को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है। तो ये कंजंक्शन क्या करता है, और कई बार तो ये जो है लेटर को जोड़ेगा, नंबर को जोड़ेगा, ठीक है, लेटर को जोड़ेगा, नंबर को जोड़ेगा, ये सारी बात, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन है किसी को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन अगर आप पहले यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इस बात को, अगर कंजंक्शन आप पहले यूज़ करेंगे तो ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा का यूज आपको बीच में करना पड़ेगा। दो क्लॉज, जो अलग अलग क्लॉज, जैसे कि यू वर्क हार्ड अलग क्लॉज है, यू विल गेट सक्सेस अलग क्लॉज है, तो इन दोनों के बीच में जब आप कंजंक्शन स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो आपको इस कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको कहने का तरीका ये भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे आप इसको आपको कहने का तरीका ये भी है, यू विल गेट सक्सेस, और करके लिख देता हूँ यहाँ पर, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने यू विल गेट सक्सेस, जब इफ जो आपका ये जो इफ देख रहे हो, इफ ये आपका क्या है, कंजंक्शन हुआ, क्या हुआ आपका, कंजंक्शन हुआ, क्योंकि ये आपका एक क्लॉज है और ये भी आपका एक क्लॉज है, तो ये आपका कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये आपका क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, बात समझ आ रही है।
तो ये दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये कंजंक्शन। तो ये जब कंजंक्शन बीच में आया तो आपने देखा बीच में कॉमे की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो जब ये कंजंक्शन स्टार्टिंग में आता है, कोई भी कंजंक्शन हो, अगर वो स्टार्टिंग में आता है तो वहाँ पर जो है बीच में दो क्लॉज को या सेंटेंस को अलग करने के लिए कॉमा की ज़रूरत होती है। और अगर वो कंजंक्शन बीच में आता है तो आपको उस कॉमा की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये वर्ब हो जाएगा आपका, क्योंकि वर्ब का काम यहाँ पे एक नहीं दो कर रहे हैं, तो ये आपका वर्बियल फ्रेज आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल आप और लिखेंगे। ही राइट्स फॉर अ मैगजीन, ही राइट्स फॉर अ मैगजीन, he writes for a magazine and his sister writes for a newspaper, writes for a newspaper. He writes for a magazine and his sister writes for a newspaper. बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, इसको आपको पहचानना है कौन सा क्लाउज है, और अगर क्लाउज है तो वो कौन सा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है या फिर डिपेंडेंट क्लाउज है। ध्यान से समझना है इसको। जैसे ही राइट्स फॉर अ मैगजीन, वह जो है मैगजीन के लिए लिखता है। एंड हिज सिस्टर राइट्स फॉर अ न्यूज़पेपर, तो हिज सिस्टर क्या हो गया आपका? हिज सिस्टर राइट्स फॉर अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो उसकी जो सिस्टर है आपकी किसके लिए लिखती है? उसकी सिस्टर लिखती है न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? ये यहाँ पर कोई की आवाज़ आई थी तो इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये वाला देखो क्या ही राइट्स फॉर अ मैगजीन, वह मैगजीन के लिए लिखता है, और हिज सिस्टर राइट फॉर मैगजीन। अब दोनों का मतलब, दोनों का अपना अपना एक मीनिंग है, और ये अपना मीनिंग बताने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये भी आपका ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट जो है क्लॉज हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मैं यहाँ पे एक ही से लिख देता, नहीं तो आप कहेंगे ये सर ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये भी आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो यहाँ पे एंड है, किसका काम कर रहा है? ये एंड काम कर रहा है आपका कंजंक्शन का। किसका काम कर रहा है? ये एंड काम कर रहा है आपका कंजंक्शन का। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ तो आप सभी जानते ही हैं, ही आपका सब्जेक्ट है, राइट आपका जो है क्या है? मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब। फॉर अ मैगजीन, तो फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, किसके लिए? तो प्रीपोजिशन के बाद क्योंकि आपका क्या आता है? नाउन ही आता है, नाउन या उसका इक्विवेलेंट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन आता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या है? मैगजीन आपका नाउन है, और ये ए को मिलाएंगे तो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, फोर प्रीपोजिशन। ऐसे यहाँ पर जो आप फोर देख रहे हो ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। हिज सिस्टर आपका क्या है? देखो अब सब्जेक्ट यहाँ पर एक तो नहीं है, दो है हिज सिस्टर, तो ये आपका नाउन फ्रेज का काम करेगा। हिज सिस्टर आपका नाउन फ्रेज का काम करेगा। राइट्स आपका क्या है? मेन वर्ब है। तो एक एक चीज़ को हमने अच्छे तरीके से भाप लिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अभी मैंने टाइप्स के बारे में तो आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब आप इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, इसको आप लिख भी लेंगे टाइप्स को। चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दो होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से? एक तो अभी मैंने आपको बताया डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लाउज, एक तो हो गया आपका डिपेंडेंट क्लाउज, और एक आपका क्या हो गया? इनडिपेंडेंट। एक तो आपका हो गया डिपेंडेंट क्लाउज, और एक आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लाउज।
ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेन या फिर हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो अभी मैंने इन दोनों के एग्जांपल आपको दे ही दिए थे, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला एग्जांपल आप देख रहे हो, ये तो आपका किसका है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का है, क्योंकि इसमें दोनों ही क्लॉज आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू विल गेट सक्सेस, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या, तो इफ़ यू जो वर्क हार्ड वाला है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये यू विल गेट सक्सेस, ये अपना एक मीनिंग दे रहा है कि आपको सफलता मिलेगी, किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, अपना मीनिंग पूरा दे रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट, सॉरी ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। चलिए, तो इसके मैंने दोनों के आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज की। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, तो इसमें हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, देखो दो तरीके से चर्चा करेंगे। एक तो आपका हो गया कि ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज, एक आपका हो गया नाउन क्लॉज। देन फिर हम चर्चा करेंगे आपसे एडजेक्टिव क्लॉज की, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। बाकी सिंपल वही था, जैसे आपने नाउन फ्रेज और आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज था, एडवर्बियल फ्रेज था, वो सब पहचानना सीखा था, सेम वही काम यहाँ पे होगा। बट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ अगर फाइनाइट वर्ब मिल गया तो वो सेम काम करेगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड देन आपका कौन सा काम करेगा, एडवर्बियल क्लॉज का, ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज। किसका काम करेगा, एडवर्बियल क्लॉज का, ठीक है, बात समझ आ रही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और आपको जो है फाइंड आउट करना है कि नाउन क्लॉज उसमें से कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, देन एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज जो है कौन सा है, ठीक है। चलिए, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल लिखेंगे, आई न्यू where I could find her, I knew where I could find her, ठीक है, I knew where I could find her, मैं जानता हूँ कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। अगला लिखेंगे आप, इन सभी में आपको बताना है कि वो तीन मैंने आपको बताया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है। मैं आपको तीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। I went to place, I went to place, I went to place, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे went to the place, ठीक है, went to the place, आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, I went to the place, I went to the place, क्योंकि जो आर्टिकल है हमेशा मेन जिस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है उसके लिए लगता है। तो I went to the place where I could find her, where I could find her, where I could find her, ठीक है। I went to the place, I went to the place where I could find her, ठीक है, बात समझ आई। चलिए, आप तीसरा लिख लेंगे आप, I went where I could find her, I went where I could find her, I could find her, I went where I could find her, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसमें आपको पहचानना है। चलिए, तो पहचानना शुरू करते हैं फिर हम। देखिए, पहला आई न्यू, मैं जानता हूँ, वेयर आई कुड फाइंड हर, तो मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, ये जानने के बारे में, और जानना आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। आई न्यू व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, वेयर आई कुड फाइंड हर, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो ध्यान से समझना है इस बात को, न्यू के बारे में बता रहा है यहाँ पर, और न्यू क्या है, वर्ब, और वर्ब के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब। बट लेकिन ये क्या है, ये फ्रेज तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है और कुड आपका जो है मॉडल वर्ब है, और जो है फाइंड आपका जो है मेन वर्ब है।
तो यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट भी और फाइनाइट वर्ब भी है, तो आपका क्या बन जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हर, मैं जानता हूँ कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा बोलो, ये एडवर्बियल, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, आई न्यू मैं उसे जानता हूँ, वेयर आई कुड फाइंड हर। अच्छा, एक बात और समझ लें, इसमें एक बात और समझने वाली है, मैं उसे जानता हूँ, आई न्यू वट, तो जब वट का आंसर हमें मिलता है तो तब हम क्या लगाते हैं, नाउन फ्रेज लगाते हैं ना, नाउन के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे क्लॉज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने इसको करके बताया आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आपका ये सब्जेक्ट हो गया, आपका ये वर्ब हो गया, और ये जब सब्जेक्ट और वर्ब हो गया और मेन वर्ब के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है बोलो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, कोई एक वर्ड नहीं है, कोई एक वर्ड नहीं है, तो कितने हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, तो आपको इसको क्या क्या बोलोगे, आपके नाउन क्लॉज। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, नाउन क्लॉज। ठीक है, सिंपल, ये बहुत ही सिंपल था, क्योंकि आई न्यू एक आपका मेन वर्ब है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा आता है उसके बाद, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है कोई एक तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाउन क्लॉज बोल देंगे। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, आई वेंट टू द प्लेस, मैं प्लेस की ओर गया, आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था, मैं जो है उस प्लेस की तरफ गया जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था। तो किस प्लेस की तरफ, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था, ये प्लेस के बारे में बता रहा है, सिंपल सी बात है, प्लेस के बारे में बता रहा है, और प्लेस बोलो क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो बोलो ये क्या बनना चाहिए, ये आपका बनेगा एडजेक्टिव। अब जाहिर सी बात है, एडजेक्टिव बनेगा तो ये फ्रेज तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ये आपका मॉडल वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, तो एडजेक्टिव प्लस ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है। तो आपने देखा, आई वेंट टू द प्लेस, मैं उस प्लेस पर गया, वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने हर जगह देखा जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था, तो ये वही जगह है, तो ये वही बात कहने की कोशिश कर रहा है, आई वेंट टू द प्लेस, मैंने उस प्लेस पर जाके देखा, वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे देख सकता था। तो कहाँ देख सकता था, प्लेस के लिए बताया जा रहा है ये। तो जब ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्लेस आपका क्या है, नाउन, और नाउन के हिसाब से नाउन के बारे में बता रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, बात समझ आ रही है, चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हर, आई वेंट मैं गया, वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था। तो मैं कहाँ गया, आई वेंट वेयर। ठीक है, बहुत से बच्चे ये वेयर देख के जरूर समझ गए होंगे ये यहाँ पर किस सेंस में आंसर दे रहा है। आई वेंट मैं गया, वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेंट, अब जाहिर सी बात है ये भी आपका मेन वर्ब भी है, लेकिन वो जाने के बारे में बताया है कि आई वेंट वेयर, मैं वहाँ गया, आई कुड फाइंड हर, जहाँ पे मैं उसे ढूंढ सकता था। ठीक है, तो वाई डिड आई गो, मैं क्यों गया। ठीक है, तो क्यों गया, तो क्योंकि आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ पे मैं उसे ढूंढ सकता था मैं वहाँ गया। तो यहाँ पे जो है वेंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे वेंट के बारे में हो रही है कि वो गया, क्यों गया, जहाँ जो है, और कहाँ गया वो, कि जहाँ पे वो उसे ढूंढ सकता था वो वहाँ गया। ठीक है, तो ये वेंट के बारे में जो है डिस्कस हो रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा बोलो, ये आपका बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ये आपका एडवर्बियल क्लॉज बन जाएगा, बट फ्रेज नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है और अपना मॉडल वर्ब, और ये मेन वर्ब है, मतलब फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, क्या क्या मैंने बात कही आपसे, मैंने आपसे बात कही कि आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हर, मैं जानता हूँ कि वो है कहाँ जो है मिल सकता है या मिल सकती है। आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हर, मैं जानता हूँ, मैं जानता था कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो आई न्यू, अब ये क्योंकि किसी के बारे में बात हो रही है ना, कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, जाहिर सी बात है या तो आप उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करोगे या फिर नाउन यूज़ करोगे। तो अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आया है, नाउन क्लॉज, ये सॉरी आपका एक वर्ड तो आया नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब, तो फ्रेज की जगह हम इसे क्लॉज कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, आई वेंट टू द प्लेस, में वो उस स्थान पर गया, वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ पे मैं उसे ढूंढ सकता था। तो कहाँ पर ढूंढ सकता था, तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस आपका नाउन है, तो नाउन के हिसाब से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बोलो, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं होता तो हम इसको फ्रेज बोल देते। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हर, आई वेंट मैं गया, वेयर जहाँ, आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था। मैं कहाँ गया,
तो ये वेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ आपका प्लेस के बारे में बता रहा है, ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ जो है किसके बारे में, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है। आई वेंट, मैं गया, वेयर आई कुड फाइंड हर, जहाँ मैं उसे ढूंढ सकता था मैं वहाँ गया, ठीक है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, वेंट के बारे में। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वहाँ से आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे व्हाट सुशांत सिंह राजपूत डिड। व्हाट सुशांत सिंह राजपूत, व्हाट सुशांत सिंह राजपूत डिड is very unfortunate, is very unfortunate, is very unfortunate, ठीक है। बात समझ आई। चलिए एक मैं आपको और दे देता हूँ, देन फिर हम दोनों में फाइंड आउट करेंगे। अगला आप लिखेंगे आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक what are you, what you are doing, ठीक है। I don't like what you are doing। बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होंगे कि आपने what के बाद did क्यों नहीं लगाया। देखिए जब वो क्वेश्चन के लिए पूछते हैं ना, what did सुशांत सिंह राजपूत, तो उसने क्या किया, तो तब हम लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ये जवाब है। उसी तरीके से I don't like what you are doing, जो भी आप कर रहे हो ये मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है उससे, ये जो है उसे आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। आंसर देने के लिए हम वर्ड के बाद जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, उसी तरीके से आंसर देने के लिए वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है आप यहाँ पे लगा दो, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए व्हाट सुशांत सिंह राजपूत डिड इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो देखो इज आया, तो इज आपका क्या है, आपका स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है। इज वेरी अनफॉर्चुनेट, तो ये स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, लिंकिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये आपका स्टेटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो सुशांत सिंह राजपूत ये यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, डिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। क्या बोलेंगे हम इसको, नाउन क्लॉज, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो सुशांत सिंह राजपूत डिड, तो ये आपका पूरा नाउन क्लॉज हो गया। अब देखो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट के बारे में बात करूँ तो ये तो स्टेटिव वर्ब हो गई। स्टेटिव वर्ब क्या बताती है, स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, और ये बात देखेंगे स्टेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। स्टेटिव वर्ब के बाद जो है उसकी क्वालिटी बताने के लिए कुछ भी आ सकता है, जैसे इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरी है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि अनफॉर्चुनेट की डिग्री को बढ़ा रहा है, कि वह कैसा अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये कैसा अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही विश्वास ना मानने वाली बात है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो हमने एक एक चीज़ को जो है तार तार करके देख लिया, मतलब अलग अलग करके। चलिए बात समझ आई। चलिए यहाँ पे अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव हो गया और वर्ब क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो आई डोंट लाइक, मुझे क्या पसंद नहीं है, ये आपका क्या यूज हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका यूज हुआ मेन वर्ब। तो ये आपका क्या बन गया, वर्बियल फ्रेज। क्या बन गया आपका, वर्बियल फ्रेज, ठीक है। ये आपका बन गया वर्बियल फ्रेज। तो ये आपका बन गया सब्जेक्ट, वर्बियल फ्रेज, देन मेन वर्ब आपका है, मेन वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस यूज हुआ है जिसका एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर और एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी डूइंग जो है मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आपका जो है ये पूरा सेंटेंस आपका किसका काम करेगा, नाउन क्लॉज का, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी नाउन क्लॉज है, और लेकिन ये जो नाउन क्लॉज है किसका काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नाउन क्लॉज किसका काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। तो एक ही नाउन, तो इसमें नाउन क्लॉज जो है अलग अलग इसकी भूमिका होती है। आप सभी को पता है कि जो
जो वर्ब का मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन ही बनता है और सब्जेक्ट भी आपका नाउन बनता है या उसका इक्विवेलेंट बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? तो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको एक साथ पूछा जाए, देखो व्हाट सुशांत सिंह राजपूत डिड, तो ये मैंने बता दिया एडजेक्टिव और ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन इसको अगर पूरा जो है कंप्लीट कर दिया जाए, वेरी अनफॉर्चुनेट क्या है आपका, तो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दूं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चलिए, ये बैटरी खत्म हो गई, थोड़ा लगा देते हैं इसको। चलिए ये हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं अगला। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे से क्लास चल रही है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। ठीक है, देखिए एक आप लिखेंगे इसमें 5 तक बताएं, 6 और 7 लिखेंगे आप यहाँ पर। लिखेंगे वट ही सेड वाज फॉल्स, वट ही सेड, वट ही सेड वाज फॉल्स। ठीक है, वट ही सेड वाज फॉल्स। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे आई लाइक वट ही सेड, आई लाइक वट ही सेड। ठीक है, अब देखो इसमें पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो वट ही सेड, उसके बाद वाज आया है, वाज फॉल्स, तो ये वाज कोई एक्शन वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है ये, या फिर लिंकिंग वर्ब कह सकते हो आप। ठीक है, या फिर लिंकिंग वर्ब। उसी तरीके से यहाँ पे आई लाइक वट ही सेड, तो यहाँ पर भी आपका क्या है ये वट ही सेड, तो आई लाइक आपका क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आपका कौन बनता है, नाउन है उसके इक्विवेलेंट, तो ये आपका क्या हो गया नाउन क्लॉज। ये आपका क्या हो गया नाउन क्लॉज, किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि वट ही सेड ही आपका सब्जेक्ट हो गया और सेड आपका जो है फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका नाउन या उसका इक्विवेलेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका एक नहीं 3 वर्ड है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसे हमें फ्रेज ना बोल के मैं क्या बोलूँगा नाउन क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वट ही सेड वाज फॉल्स, तो यहाँ पे जो है देखो इस पूरे के बाद वाज आया आपका, यानी पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमें पता है कि मैं इसे फ्रेज तो बोलूँगा नहीं नाउन फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है, तो आपका क्या हो जाएगा ये नाउन क्लॉज। ठीक है, तो एक ही चीज़ है जो कि अलग अलग, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करे, ये सब्जेक्ट का काम करे, दोनों ही नाउन है। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो व्हाट ही सेड वाज फॉल्स, तो ये फॉल्स आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये जो उसने कहा, जो सेड, सॉरी एक बात और समझना, व्हाट ही सेड जो भी उसने कहा वाज फॉल्स, वो जो है क्या था, गलत था। तो यहाँ पे फॉल्स किसके बारे में बता रहा है, सेड के बारे में, जो भी उसने कहा वो गलत था, तो ये वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताता है एडवर्ब, तो ये आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब। फॉल्स किसके बारे में बता रहा है, सेड के बारे में। अब यहाँ पे देखो आई लाइक व्हाट ही सेड, तो ये तो सिंपल है आपका। ठीक है, आई लाइक, तो उसने क्या लाइक किया, व्हाट ही सेड, जो भी तुमने कहा वो लाइक किया, तो ये व्हाट ही सेड आपका जो है नाउन क्लॉज का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं अब यहाँ पर जो है एडजेक्टिव क्लॉज के जो है कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए कुछ एडजेक्टिव क्लॉज के मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। एडजेक्टिव क्लॉज, चलिए एडजेक्टिव क्लॉज के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। पहला एग्जांपल, अच्छा यहाँ तक का मैं इसे राउंड अप कर देता हूँ ताकि यहाँ से आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए इसमें आप लिखेंगे, अब आपको दिखाना है एडजेक्टिव क्लॉज, तो ये कैसे है ये आपको बताना है। सी इज़ द गर्ल, लिखेंगे आप सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल whom I met yesterday, whom I met yesterday। ठीक है, बात समझ आई? आप दूसरा लिखेंगे एक और, बादशाह, बाउट, बादशाह बाउट अ न्यू रेड। ठीक है,
न्यू आप रेड रेड रॉ भी बोल सकते हो, कुछ भी आ सकता है, न्यू रेड रॉ, ठीक है। तो न्यू रेड कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। आप लिख सकते हैं न्यू रेड पेन, ठीक है। ये आपका पी ही था, आर बन गया था जो। तो बादशाह अबाउट अ न्यू रेड पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। न्यू पेन, रेड पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? बादशाह अबाउट अ न्यू रेड पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। चलिए अब इसमें हमें पहचानना है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। चलिए तो एडजेक्टिव क्लॉज पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सी इज़ द गर्ल, वह गर्ल है। तो क्या है, गर्ल तो आपका नाउन है और द आपका जुड़ गया तो ये आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक है। ये आपका बन गया नाउन फ्रेज द गर्ल। सी इज़ द गर्ल whom I met yesterday। तो ध्यान से समझना, सी इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जिससे मैं कब मिला, जिससे मैं कल मिला। तो ये देखो गर्ल के बारे में बता रहा है, whom I met yesterday। तो ये आपका किसके, ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, मेट आपका जो है मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला, वो ये वही लड़की है। तो ये लड़की के बारे में बात हो रही है। लड़की क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि द और कल को मिला के नाउन फ्रेज होगी। नाम के बारे में जो बताएगा उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसका फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हम क्लॉज बोलेंगे। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं होता तो हम उसको फ्रेज बोल देते हैं, सिंपल। जैसे आपने यहाँ देखा द गर्ल में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बादशाह अबाउट अ न्यू रेड पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये देखो अबाउट आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बादशाह आपका सब्जेक्ट हो गया। अ न्यू रेड पेन, तो ये जो न्यू रेड पेन है ये किसका काम कर रहा है, नाउन, क्योंकि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन फ्रेज, क्योंकि इसके पास फाइनाइट वर्ब तो नहीं है तो नाउन फ्रेज हो गया। तो अ न्यू रेड पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो विच इज़ किसके लिए यूज हुआ है, रेड पेन के लिए। और जो रेड पेन के बारे में, जो रेड पेन को क्वालिफाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो आपका क्या हो गया, बोलो एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। और इसमें देखोगे एक्सपेंसिव आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सॉरी एक्सपेंसिव आपका क्या हो गया, एक्सपेंसिव जो है उसकी विशेषता बता रही है कि वो महंगा है, सस्ता है, ऐसा कुछ। तो ये नाउन नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है। और ये वेरी क्या किसकी विशेषता बता रहा है, इस एडजेक्टिव की, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। बट लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूँ, ये तो आपका हो गया क्या, एडजेक्टिव हो गया। ये आपका जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, क्योंकि जो एडवर्ब है जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। लेकिन अगर वेरी एक्सपेंसिव की बात करो तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, बोलो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो क्योंकि एडजेक्टिव तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए, आपको जानने में मजा आएगा। अब तो ये मैंने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आपको बताया, अब मैं आपको बताता हूँ एडवर्बियल क्लॉज के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एडवर्बियल क्लॉज के बारे में। चलिए थोड़ा अब आप हेडिंग डालेंगे एडवर्बियल क्लॉज। क्या डालेंगे आप, एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इस पर आप हेडिंग का क्या डालेंगे, एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। चलिए तो इसमें आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्या देखिए, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, इफ़ यू विजिट that place, if you visit that place you will get to learn a lot, you will get to learn a lot, तो इसमें क्या हो गया, देखो इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, अगर आप उस प्लेस को विजिट करते हैं, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो तीन देता हूँ सेंटेंस, देन तब हम उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक ये देता हूँ और एक ये, तो इसको आप लिखेंगे एज ही इज़ अ स्टूपिड पर्सन, एज ही इज़ अ स्टूपिड person, he doesn't understand the basics, he, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा,
क्योंकि यहाँ पे आपका कंजंक्शन यूज हुआ है। ही डजंट अंडरस्टैंड, he doesn't understand the basics। he doesn't understand the basics। ठीक है, अगला देखेंगे। I will follow you, I will follow you wherever you go, wherever you go। अब जहाँ भी जाएंगे, जैसे वोडाफोन की पंचलाइन थी ना, wherever you go, I will follow you wherever you go। ठीक है, तो हम आपको वहीं पे फॉलो करेंगे। बात समझ आ रही है? चलिए अब थोड़ा इसको पहचानने की बात कर ली जाए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस। अगर आप उस प्लेस को, पहले तो ये ध्यान रखो कि ये आपका क्या हो गया, कंजंक्शन इफ, क्योंकि स्टार्टिंग में आया है कंजंक्शन, और ये कॉमा लगा है क्योंकि कंजंक्शन स्टार्टिंग में आया है इसलिए। उसी तरीके से देखो ये जो एज है ये भी आपका क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि इसमें भी लास्ट में यहाँ पर जो है, क्योंकि दो क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा लगाया है। इसमें आप देखो आई विल फॉलो यू वेयरएवर यू गो, तो यू गो ये भी सब्जेक्ट है, इसका मेन वर्ब ये है, तो ये आपका क्लॉज हो गया। आई विल फॉलो यू, तो ये भी आपका एक क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे वेयरएवर क्या हो गया, आपका एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, कंजंक्शन। आपका क्या हो गया, ये कंजंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, अगर तुम उस प्लेस को विजिट करते हो तो क्या, तो ये आपका जो है क्या, कौन सा क्लॉज हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट, सॉरी ये आपका हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि इसका एक मीनिंग मतलब ये अपने मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड कर रहा है, और जो कंप्लीट मीनिंग रखेगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं रखेगा उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, अगर तुम इस प्लेस को विजिट करते हो तो क्या, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब इसे देखो, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो ये सिंपल है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो आप देख रहे हो क्लॉज, ये आपका क्योंकि सब्जेक्ट, देन आपका ये वर्ब, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया मॉडल वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और टू लर्न अ लॉट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि टू लर्न जो है ये इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन का। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये इन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, अगर आप उस प्लेस को विजिट करते हो तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। ठीक है, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, तो यहाँ पे समझना, ये जो विल और गेट, अगर मैं दोनों को मिला देता हूँ यहाँ पर, विल और गेट को, तो ये किसका काम करे, देखो दोनों वर्ब है, तो वर्ब की जगह एक से दो वर्ड आए, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्बियल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये वर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, देखो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, और इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, तो अगर आप उस प्लेस को विजिट करते हो तो, ठीक है, अगर आप उस प्लेस को विजिट करते हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये विल गेट आपको प्राप्त करने को मिलेगा, क्या, यू विजिट दैट प्लेस। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो है, जो इफ है किसका काम करे, कंजंक्शन, लेकिन कौन सा कंजंक्शन है बोलो, ये जो इफ वाला है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका कौन सा है, सब ऑर्डिनेट जो है कंजंक्शन है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? तो यहाँ पर देखो, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, यहाँ पे कंडीशन के बारे में रख रहा है वो, क्यों, गेट टू लर्न अ लॉट, तुम्हें ज़्यादा जानने को मिलेगा इफ़ यू विजिट दैट प्लेस। तो ये जो पूरा का पूरा आपके, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके बात कर रहा है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में, क्योंकि कंडीशन बता रहा है, ये कंडीशन लग रहा है कि अगर आप करते हो तो ऐसा। ठीक है, तो आपका क्या है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, अगर आप उस प्लेस को विजिट करते हो, ठीक है, तो विजिट आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, इफ़ यू विजिट दैट प्लेस, तो विजिट हो गया, यू विल गेट टू लर्न, क्योंकि देखो कंडीशन है, अगर विजिट करोगे तब आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अगर विजिट नहीं करोगे तो जानने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो वर्ब आपका विजिट है, और इस विजिट के, ये जो विजिट है, जैसे यहाँ पे देखो ना, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, यू विल गेट आपको बहुत कुछ मिलेगा, कब, जब आप विजिट करोगे।
तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, जो है आपका इस वर्ब के बारे में बात कर रहा है। ये गेट की कंडीशन है, ये गेट ये प्राप्त करने को कब मिलेगा, जब आप विजिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बारे में जो बताता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट है जिसका फाइनाइट वर्ब है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रख दी है पानी की कंडीशन क्या है कि विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कई बार मीनिंग निकालने पड़ते हैं उसमें, और जब मीनिंग निकलता है तभी हम उसका जो है सही तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच रख पाते हैं, या फिर क्लॉज या जो फ्रेज है उसको पहचान पाते हैं। अब यहाँ देखो, एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन, क्योंकि वह स्टूपिड पर्सन है और ही डजेंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, तो वह बेसिक को नहीं समझता। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ही डजेंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन। वह जो है आपका जो है बेसिस को नहीं समझता क्योंकि वह एक स्टूपिड पर्सन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन। ये एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन है, तो ये किसका काम कर रहा है देखो। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ही डजेंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, वह अंडरस्टैंड के बारे में बात चली है ना भाई, वो अगर जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपसे कहा ही डजेंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, वो बेसिक को नहीं समझता। तो ये अंडरस्टैंड ये एक्शन हो गया उसका, और इस एक्शन पे डिपेंड क्या है कि क्योंकि वह एक स्टूपिड जो है स्टूपिड पर्सन है, एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन। तो ये जो पूरे की पूरे बारे में जो बात कही गई है किसके भी यहाँ पे की गई, अंडरस्टैंड। अगर वो अंडरस्टैंड कर लेता तो हम जो है उसको स्टूपिड पर्सन नहीं कहते। अब उसने अंडरस्टैंड नहीं किया इसलिए हमने उसे ऐसा कहा। तो ये अंडरस्टैंड क्या है, आपका मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है इसके बारे में, क्योंकि अंडरस्टैंड के बिहाफ पर ही तो आया, उसने नहीं समझा तो ऐसे वर्ड बोल दिया उसने। तो इसलिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है किसका काम करेगा, बोलो, ये काम करेगा एडवर्बियल क्लॉज का, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है, और वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड। उसने अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये वर्ब की विशेषता के बारे में बता रहा है कि उसने अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए उसको क्या कहा गया, एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन, क्योंकि वह स्टूपिड पर्सन है। ये रीजन क्यों दिया गया आपका, ये रीजन ही तो दिया गया है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। वो उसे रीजन क्यों दिया गया, क्योंकि वो जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, और उसी के बिहाफ पर उसे ये कहा गया बिकॉज क्योंकि वह स्टूपिड पर्सन है इसलिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो अंडरस्टैंड के बारे में बात हो रही है, और अंडरस्टैंड आपका क्या है, मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, एज ही इज अ स्टूपिड पर्सन। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, आई विल फॉलो यू वट वेयर वर यू गो, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे हम जो है आपको फॉलो करेंगे। तो ये आपका मैंने यहाँ पे पता है, आई विल फॉलो यू, मैं आपको फॉलो करूँगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका एक अपना एक मीनिंग है, ये डिपेंड किसी पे नहीं कर रहा है। यू गो, तुम जाओ, तो ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट आपके क्लॉज है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो यहाँ पे देखो क्या है, आई विल फॉलो यू, मैं आपको फॉलो करूँगा, वेयर वर यू गो, तो जहाँ कहीं भी आप जाएंगे मैं आपको फॉलो करूँगा। ठीक है, तो ये फॉलो की कंडीशन ही तो है, आई विल फॉलो यू, मैं आपको फॉलो करूँगा, जहाँ वेयर वर यू गो, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे। तो वो फॉलो कहाँ पे करेगा, जहाँ आप जाओगे। तो फॉलो आपका क्या हो गया, ये तो मॉडल वर्ब हो गया, ये आपका जो है मेन वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब के बारे में बात हो रही है। ये फॉलो कहाँ कहाँ करेगा, जहाँ भी तुम जाओगे। तो ये फॉलो के बारे में विशेषता बता रहा है, और अगर ये विशेषता बता रहा है तो वेयर वर यू गो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल जो है क्लॉज। क्यों, क्योंकि क्लॉज क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब है, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज आपका क्या हो जाएगा, प्लेस, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है। आई विल फॉलो यू, मैं आपको फॉलो करूँगा, वेयर वर यू गो, जहाँ भी आप जाओगे। तो ये फॉलो के बारे में तो बात हो रही है कि भैया फॉलो कहाँ कहाँ करेगा, एक्शन के बारे में बात हो रही है, ये मेन वर्ब के बारे में बात हो रही है। तो ये मेन वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब जाहिर सी बात है एक वर्ड तो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि वो प्लेस के बारे में बात कर रहा है कि जहाँ जिस प्लेस पे आप जाओगे वहाँ हम आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, किस तरीके से मैंने आपको बताया, एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको अच्छे से जो है कंडीशन को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने इसमें आपसे डिस्कस किया नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, देन एडवर्बियल क्लोज, और उन सभी को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बताया। देखिए एग्जाम्पल कुछ और भी चेंज हो सकते हैं, तो अगर आपने अच्छे से इनको समझ लिया है, अगर आप उसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं तो उसका सही क्लॉज की जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर में बड़े बड़े सेंटेंस मिलते हैं, तो उनको आप तोड़ के अगर आप क्लॉज और फ्रेज को अलग अलग पहचानने लग जाएं तो वहाँ पर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए,
तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप सभी को पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, क्योंकि उससे जो न्यू अपडेट आपके आएंगे, जो नए वीडियोस आएंगे, वो सभी आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, फेसबुक पेज है, उससे जुड़ सकते हैं, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सूर्य शर्मा के नाम से आप सर्च करिए, वहाँ पे मैं जो है आपको मिल जाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे जो है इस नंबर को आप अपने मोबाइल में रखिए और मेरे को एक मैसेज करना है आपको सेंड, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ केवीएस, देन मैं आपको जो है पीडीएफ जो मैंने आपको बनाई ये आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये फेसबुक पेज का जो है लिंक है, ये आपका जो है डेली करंट अफेयर जो अपलोड होती है ये उसका जो है सारा लिंक है, और ये जो पीएससी के जो सेमेस्टर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उन सभी के लिंक है यहाँ पर, बैंकिंग जो क्लासेस है उनके भी लिंक्स है, एसएससी है उसका भी लिंक है, मैंने अभी बनाया नहीं है तो वो वीडियोस अपलोड हो रही है, मैं लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको, अदरवाइज आप जो है चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। देन आपका क्या है 7th 8th 9th और 10th है आपका। ठीक है, तो इसके भी आपके लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, आपके छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं आप वहाँ से उन्हें कह सकते हैं, यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है, तो यहाँ पे हाइट क्वालिफाइड टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी को मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद केवीएस टीम। और अगर कोई क्वारी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता